ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं रिया तोमर, आपका स्वागत है ABPL न्यूज में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद नैनीताल के सतखोल में पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर पर हिंदूवादी संगठनों ने तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 125 में हुआ बड़ा हादसा। दिल्ली से पिथौरागढ़ स्विफ्ट कार आ रही थी, वहीं वाहन गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना एक दिन बाद मिली। बताया जा रहा है कि वाहन में 3 लोग सवार थे, जिसमें अभी तक 2 बॉडी रिकवर हो चुकी हैं। झबरेड़ा विधायक देशराज कणवाल के एक बार फिर बोल बिगड़े हैं। एक कार्यक्रम के दौरान विधायक उस वक्त भड़क उठे जब उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि इस बार विधानसभा चुनाव में आपका टिकट कटने के चर्चे हो रहे हैं, तो विधायक देशराज अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोले कि जो कुत्ते ये भौंक रहे हैं उन्हें वो जवाब देंगे। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। चर्चा चल रही है टिकट को लेकर आपकी, तो उस बारे में क्या कहेंगे कि टिकट इस बार आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, जो कुत्ते ये भौंक रहे हैं कि मेरा टिकट कट गया है, जब टिकट हुआ ही नहीं, और वो कुत्ते जो ये भौंक रहे हैं कि कट गया है, तो कितनी सच्चाई है उनके टिकट में, वो तो आप जानते हैं ना। किसी के भौंकने से, कुत्तों के भौंकने से मेरा टिकट नहीं कटने वाला। अगर जब मुझे मिला ही नहीं तो कटेगा कहाँ से? हमारी पार्टी में टिकट सर्वे के आधार पर होता है। सर्वे में जिसका नाम पहले नंबर पर होता है उसके पहले नंबर पर विचार किया जाता है, जिसका दूसरे नंबर पर होता है दूसरे नंबर पर विचार किया जाता है। और मैं उसका चाहूंगा कि आप उस पर फोकस भी करें। जितने भी विधायक है, जनप्रतिनिधि है, उनकी भाषा पे संयम नहीं रहा है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं, तो भाषा पे संयम रखना, क्योंकि लोकतंत्र को भी बचाना है। लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है भाषा पे संयम ना होना। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल, बड़ा दुख होता है जब आप इस तरह के सवाल करते हैं। आप टिकट कट रहा है, आपको किसने कहा? ये किसने अधिकार दिया ये सवाल पूछने का? हाँ, तो आप जो सवाल करोगे मैं उसका उत्तर दूंगा और सटीक उत्तर दूंगा। और ये बात सुनो, मैं बिल्कुल एकलव्य ने इतने तीर मारे थे कि उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया था। मुझे एकलव्य बनना पड़ेगा और इतने तीर मारूंगा कि वो भौंक नहीं पाएंगे जो कुत्ते भौंक रहे हैं। मैं फिर दोबारा इस बात को कह रहा हूँ, और जब मुंह तीरों से भर जाएगा ना, तो आवाज मुंह से नहीं कहीं और से आएगी। लोकतंत्र में आप ये मानेंगे कि आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा है, अगर लोकतंत्र में अपोजिशन नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा कैसे? तो वही लोग अगर कह रहे हैं तो, लेकिन तथ्यात्मक मुद्दे लेकर के आए, ऐसे विधायक को लेकर के आए जिस विधायक ने मेरे से ज्यादा विधानसभा में विधायी कार्य किए हों, जिस विधायक ने मेरे से ज्यादा विकास कार्य कर रहे हो, उस विधायक को मेरे सामने लेके आओ, उसको मैं प्रणाम करूंगा। अगर मेरे से ज्यादा किसी ने नहीं किए हैं तो किसी को उंगली उठाने का मेरे खिलाफ हक नहीं है।
रुड़की में भाजपा नेता और शहर के प्रसिद्ध हकीम टेक बल्लभ के द्वारा पत्रकारों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार शर्मा ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया। कहूँगा कि चौथा स्तंभ अगर देखें तो देश में न्यायपालिका के बाद सबसे ज्यादा माना जाता है और जाना जाता है। हमारी न्यायपालिका देश में सर्वोच्च है। पत्रकारों के सम्मान में भी या पत्रकारों के संरक्षण में भी और उनको बचाने में भी न्यायपालिका का देश में बहुत बड़ा हाथ है। जब देश का सबसे बड़ा स्तंभ पत्रकारों की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है तो उस पत्रकार कौम का सम्मान सब लोगों को करना चाहिए। इस तरीके की मुहिम जो आज शुरू की गई है कि सभी पत्रकारों को एक छत के नीचे लाकर, क्योंकि पत्रकारों को एक छत के नीचे लाना बड़ा कठिन काम है। आपस के झगड़े हम लोगों के जो है वो खत्म नहीं हो पाते। मैं सबसे यही बार बार एक बात कहता हूं कि आपस में मत लड़िए, संयुक्त रूप से रहिए, संगठन के तौर पर रहिए, तो आपसे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं है। आज ये जो सम्मान किया गया है ये एक बहुत अच्छी पहल है। इस तरीके की पहल छोटे शहरों में होती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे पत्रकारों का मनोबल बढ़ता है। जो दिन रात सुबह घर से निकल के उनको ये नहीं पता होता रात को आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, दिन रात मेहनत करते हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर देश दुनिया तक पहुंचाते हैं, उनका सम्मान बहुत जरूरी है। इस तरीके की प्रथा जो शर्मा जी एक चीज है पत्रकार को ये मेरी बात चल रही है क्योंकि मैंने आज उसका जिक्र इसलिए किया था। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आई नीतू मौर्य को क्षेत्र की जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं नीतू को सितारगंज की विधायक सौरभ बहुगुणा ने पहला स्थान प्राप्त करने पर 31,000 की नगद धनराशि के साथ एक साइकिल तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने कल अपना प्रदर्शन किया, जिसके यहाँ पर सर ने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया, मेरे को सम्मानित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगली हर बार में ऐसा होगा तो शायद मैं अच्छा परफॉर्म दूँगी हर जगह। मेरे जो कोच सर हैं वो काफ़ी मुझे अच्छा ट्रेन करते हैं, मॉर्निंग में वर्कआउट भी अच्छा लेते हैं, जिसके बदौलत मैंने आज यहाँ पे रेस जो हुआ उसमें फर्स्ट स्थान। मीटर की रनिंग थी जिसमें मैंने 11 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट कर दिया। 600 की समथिंग गर्ल्स आई थी रनिंग। छोटे से क्षेत्र की बालिका नीतू मौर्य ने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कल एक रेस हुई थी जिसमें लगभग 650 छात्राओं ने भाग लिया था। बहुत कम समय में मात्र 11 मिनट कुछ सेकंड में 3 किलोमीटर की रेस जीतकर इसने हमारे खटीमा का नाम रोशन किया है। इन्हें वहाँ के विधायक सौरभ बहुगुणा द्वारा 31,000 रुपये देकर सम्मानित किया गया। एक साइकिल भी मिली इनको। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। खटीमा में आज इनको बुलाया, इनको माल्यार्पण करके इनको मिष्ठान वितरण कराकर और एक छोटी सी शील्ड देकर हमने इनका उत्साहवर्धन करने का प्रयास किया। और आगे हम सरकार से ही मांग करेंगे कि ऐसी प्रतिभाओं को आगे एक मंच दे, उनको आर्थिक सहायता दे, ताकि आगे जाकर हमारे खटीमा क्षेत्र का नाम रोशन करें। मैं देता हूँ नीतू मौर्य जी को, क्योंकि ये निरंतर प्रैक्टिस करते हैं। सुबह 4:30 बजे 3-4:30 बजे मुझे कॉल करते थे, सर आज क्या करना है। इनको मैं फ़ोन पे वर्कआउट बताता था। कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिलता था तो मैं कह देता था आज ये कर लेना, कल ये कर देना। ऐसा निरंतर वर्कआउट करेंगे तो परफॉर्मेंस वही होता है, परफेक्ट मैन, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट हो जाता है। कितने बच्चों को आज तक ट्रेनिंग दे चुके हैं? मैं 400-500 बच्चों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। खटीमा में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं खटीमा 70 विधानसभा के प्रभारी एस कल्याण ने प्रेस वार्ता कर भगवंत मान के खटीमा आगमन की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। वहीं 17 तारीख को होने वाली किसान संकल्प यात्रा के साथ बताया कि नशे के खिलाफ बच्चों की दौड़ करवाई जाएगी। तैयारियां कर ली गई हैं। हम पहले तो एक नशे के विरुद्ध अपने खटीमा में जो नशा फैल रहा है उसके विरुद्ध एक बच्चों को बुला के रेस करवा रहे हैं, जिसमें जनता को जागरूक करेंगे कि नशा छोड़ो सेहत बनाओ, इसलिए करेंगे। उसके बाद भगवंत मान जी उनके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और यहाँ कुछ ठारू समाज से कल्चर से औरतें आएंगी और वो ठारू समाज के कल्चर को बढ़ाएंगी। फिर पर्वत समाज से औरतें आएंगी, वो पर्वत समाज के कल्चर के बारे में कुछ भगवंत मान जी को सम्मानित करेंगी। और ऐसे करके काफ़ी हमारी तैयारी हो चुकी है। और इस चीज़ को लेते हुए हम लगभग यहाँ से 12 बजे के लगभग 11:30 बजे यहाँ से जो यात्रा है वो निकाल देंगे। 11:30 बजे यात्रा निकाल दें और उसको सितारगंज तक लेके चलेंगे। पूरे जोर शोर से हमारी तैयारी होगी। तो हमारी जो 17 तारीख की रहेगी वो सितारगंज, नानकमता और सितारगंज इनमें है। पहले जो अभी शुरू हुई है वो आज दिनांक 15 को जसपुर, काशीपुर और बाजपुर के लिए हुई है।
और 16 को है गदरपुर, अपना रुद्रपुर, विदिशा। ऐसे करके पूरे उधम सिंह नगर में बहुत ये यात्रा है। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव 2022 को लेकर हल्द्वानी हॉट सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी में 3 प्रमुख दावेदारों को लेकर अब तक कशमकश जारी थी, जिसके बाद उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान के बाद हल्द्वानी सीट में कलेश शुरू होता नजर आ रहा है। लोकप्रियता का पैमाना तो तब है जब व्यक्ति को टिकट मिले, जब वो चुनाव में जाता है। अभी ऐसा सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, ऐसा मौका मिला नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मौका अगर मिलता है तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो मुद्दा मेरे लिए रहेगा वो रोजगार का रहेगा। हल्द्वानी पर बहुत बड़ा दबाव है, पहाड़ का भी दबाव है। ये महानगर फुलफिल होने के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर जो संसाधन नए पैदा किए जाएँ नौकरी को लेकर करके। और दूसरा जाम भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जाम हल्द्वानी का बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा अगर बस चला तो मैं तो इस हल्द्वानी को जो है एक एजुकेशन हब बनाना चाहता हूँ। बनपुरा क्षेत्र की बात करें तो किस तरह बनपुरा क्षेत्र में रेलवे जो स्टम्प चल रहा है विवाद, उसको लेकर भी आप मैदान में उतरे थे, तो किस तरह से उनको सहारा मिलेगा आपको? देखिए, मैं एक बड़ा स्पष्ट बात बता दें, दमुआ ढूंगा का मुद्दा हो चाहे जो बनपुरा का मुद्दा है, ये दोनों मुद्दे खुद जनित हैं। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाना चाहता और इन दोनों मुद्दों का हल होना बहुत ज़रूरी है। हल्द्वानी में आज फिर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। 2022 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही आम आदमी पार्टी छोड़कर लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रदेश सह सचिव निर्मला आम आदमी पार्टी को छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। अभी जिस तरीके से हमारे बीच में डिम्पल पांडे जी ने पार्टी ज्वाइन की थी और जिलाध्यक्ष के रूप में हमारी पार्टी में कार्य कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज उनके और महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हमारे निर्मला आर्या जी ने आज पार्टी का दामन थामा है और समाजवादी परिवार में मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस तरीके से मैंने इनकी कार्यशैली देखी थी पिछले और दलों में काम करते हुए और जो नाम सुना था, तो मेरी और डिम्पल भाई की चर्चा हुई थी इस पर। तो आज उन्होंने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने पर मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं आगे परिवार को बढ़ाने के लिए समाजवादी इसमें मेहनत करेंगी और लगन से काम करेंगी। एक तरफ जहां मिशन 2022 को लेकर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगे हैं और जनता को तरह तरह से लुभा रहे हैं, वहीं निर्वाचन आयोग भी मतदाताओं को जागरूकता मिशन के तहत जनता को जगाने के प्रयास में जुटा है, जिसके तहत जसपुर तहसील में एसडीएम कार्यालय के सामने निर्वाचन आयोग द्वारा देहरादून से मतदाता जागरूकता अभियान के रूप में कार्यक्रम किया गया। वहीं 18 साल के युवक युवतियों से मतदान की भी अपील की गई। जिनका कार्यक्रम है पूरा, हम लोग 15 तारीख से 22 तारीख तक कुमाऊं के पूरे रीजन में हम लोग घूमने वाले हैं और एक बहन हमारी गढ़वाल में घूम रही है। हम लगभग 24 शहर कुमाऊं के कवर करने वाले हैं। अभी यहाँ के बाद हम काशीपुर जाएंगे, फिर बाजपुर, फिर गदरपुर, फिर किच्छा, ऐसे करते करते पिथौरागढ़ वगैरह होते हुए पूरा हल्द्वानी, नैनीताल, तब हम लोग वापस देहरादून। अच्छे से सबने बहुत अच्छे से वेलकम किया है और सबसे अच्छी बात ये हो गया, तहसील दिवस भी था तो जितने भी सब लोग थे सब यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल थे, बहुत अच्छे से सबने वेलकम किया। अच्छे से प्रोग्राम हमारा भी हो गया है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे काशीपुर की तरफ। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।